नमस्कार प्यारे साथियों, आइए हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो हम एमसीक्यू को देखेंगे और जितना भी प्रश्न बनता है हम सारे प्रश्नों को बनाने का प्रयास किए हैं और आप लोग को बताने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए कहाँ हुआ था जन्म इनका। लुम्बिनी में हुआ था, है ना। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो बोलेंगे कि नेपाल में। कहाँ पड़ता है सर, नेपाल में, है ना। हम एक एक चीज को डिफाइन करते चलेंगे, कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। लेकिन लुम्बिनी में जन्म हुआ था, लेकिन ये राजा कहाँ के थे, पूछेगा राजा कहाँ के थे, तो अब क्या बोलेगा, कपिलवस्तु। क्या बोलेगा, कपिलवस्तु का राजा थे, है ना। कपिलवस्तु का राजा थे गौतम बुद्ध, है ना। अब पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो क्या बताइएगा आपको, 563 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या बात है, समझिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, दूसरा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपका कहता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम, यानी कि पहले उनका नाम तो गौतम बुद्ध नहीं था ना, बाद में गौतम बुद्ध नाम पड़ा था ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उससे पहले उनका वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ वर्मा, सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध या बुद्ध देव, क्या था नाम इनका बताइए। सिद्धार्थ गौतम, है ना, यही नाम था इनका, सिद्धार्थ गौतम नाम था। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या किया गया था, इनका नाम बुद्ध रख दिया गया था, है ना, बुद्ध रख दिया गया था। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था बताइए। सुधोधन नाम था, है ना, थोड़ा तेज बोलिएगा, सुधोधन नाम था, है ना, ऊर्जावान रही हमेशा। सुधोधन नाम था गौतम बुद्ध के पिता का नाम। लेकिन अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार कौन था, तो ये राजगृह का राजा था। कहाँ का था, राजगृह का राजा था। उसी समय था ना जब गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने गए थे, उसी समय का ये राजा था। और इनका पुत्र कौन था, इनका पुत्र कौन था आपका, अजातशत्रु था। ठीक है ना, तो सारे चीज को हम रिलेटिव करते चलेंगे। हाँ चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की माता, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध की माता कौन थी, ये बताना है आपको। प्रजापति, गौतमी, महामाया देवी, त्रिशले या कोले, कौन थी बताइए। महामाया देवी थी, है ना। महामाया देवी थी कौन, गौतम बुद्ध की माता थी। लेकिन प्रजापति गौतमी कौन थी, ये मौसी थी, है ना, मौसी थे वो। बाद में क्या बन गई थी, सौतेली माँ बन गई थी, है ना। बाद में सौतेली माँ बन गई थी, और माया क्या थी, इसकी माता थी, है ना। लेकिन इनका माया देवी की जो मृत्यु हुआ था ना, मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु हो गई थी कब, जन्म के, है ना, जन्म के कैवा दिन, 7वें दिन। किनके जन्म के 7वें दिन हुआ था बताइए जरा, तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया देवी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब चलिए आगे बताते चलते हैं, आपको समझाते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, तो अगला प्रश्न आपका है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो कहाँ दिया था पहला उपदेश, सारनाथ, कुशीनगर, गया, श्रावस्ती। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके 5 साधक थे, 5 साथी थे जो इनको दुख के घड़ी में छोड़ दिए थे। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले अपने 5 दोस्तों को ही ज्ञान दिए थे, है ना। तो कहाँ दिए थे, सारनाथ में। लेकिन सबसे प्रथम ही बात है ना, ये प्रथम दिए गए थे उपदेश। लेकिन सबसे अधिक कहा जाए तो कहाँ कहेंगे आप, श्रावस्ती में कहेंगे। यानी कि सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, है ना। गया में क्या हुआ था, तो गया यानी कि बोध गया में इनका क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और कुशीनगर में क्या हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था। हम सारे चीज को रिलेटिव करते चलेंगे, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, आपसे कितने वर्ष की अवस्था पूछेगा तो कितना बोलेगा आप, 35 वर्ष। कितने वर्ष, 35 वर्ष, क्योंकि ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे, ये घर को छोड़े थे और 6 साल का तपस्या किए थे। तो टोटल कितना हो गया, 35 वर्ष। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो इसलिए 35 वर्ष की अवस्था में गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो गया में जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो नदी की बात करेंगे कि हाँ जी नदी कौन था, तो क्या बोलेंगे, निरंजना। कौन सा नदी था, निरंजना नदी था, है ना, निरंजना नदी था। और वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष कौन सी थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पीपल बोलेंगे, है ना, पीपल वृक्ष था। ठीक है ना। अभी इसका नाम क्या है, निरंजना नदी का नाम क्या बोलते हैं, फल्गु बोलते हैं। और जगह की बात किया जाए तो जो गया है ना, उसी के पास क्या था, उरुवेला। क्या था, उरुवेला। और उरुवेला नामक स्थान पे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, समझिएगा। अगला प्रश्न कहता है आपको कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। अब वंश की बात करता है तो गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था, है ना। मौर्य वंश, शाक्य वंश, नंद वंश, कुशवाहा वंश। कौन वंश में हुआ था, शाक्य वंश के थे, है ना। शाक्य कुल के रहने वाले थे, शाक्य कुल के रहने वाले थे। लेकिन विवाह की जब मामला आता था, विवाह
विवाह की जब बात हुआ था सात्य कुल का, तब किसमें करते थे पता है? कौन से कुल में करते थे? जो यशोधरा थी कौन सी कुल की थी? हाँ, कोलीय वंश, याद आया? कोलीय वंश के रहने वाली थी यशोधरा, है ना? यशोधरा, यशोधरा इनकी पत्नी थी, कोलीय वंश के रहने वाली थी, है ना? तो कोलीय वंश से शादी विवाह होता था उस समय। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं, समझिएगा बात को, आगे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, उदयकराम पुत्र, वसुमित्र, महाकश्यप। तो कौन थे? अलार कलम थे, है ना? और दूसरे कौन थे? रुद्रग्राम पुत्र थे। तो अलार कलम थे इनके प्रथम गुरु। आगे चलिए, अगला बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या किया था? अभी जस्ट बात बताए थे, 10 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष हुआ था, है ना? 6 वर्ष की तपस्या प्राप्त करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए आगे की बात समझिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कहाँ हुआ था? बोध गया हुआ था, है ना? बोध गया हुआ था। सारनाथ में क्या किए थे? धर्म चक्र परिवर्तन किए थे, धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश देना शुरू किए थे, है ना? कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, चलिए आगे समझिएगा बात को, ध्यान दीजिए। तो आगे क्या है? अगला प्रश्न कहता है आपका कि गौतम बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे? कौन सा वृक्ष होगा? पीपल वृक्ष होगा, है ना? अभी जस्ट बताया पीपल वृक्ष होगा, इसी के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। पंचशील, 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न, अष्टांगी मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगी मार्ग। बताए थे ना कि गौतम बुद्ध ने एक अलग रास्ता बनाया था जिसको हम क्या कहते थे? अष्टांगी मार्ग। गौतम बुद्ध कहे थे कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण है। तो दुख के निवारण के लिए क्या बताए थे कि अष्टांगी मार्ग का प्रयोग करना है। आप इस रास्ते पर चलेगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा, है ना? तो ये मार्ग को किसने बनाया था? अष्टांगी मार्ग को गौतम बुद्ध बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था? बताइए, कौन सी भाषा में दिया था उपदेश? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, हिंदी, कौन सा होगा? तो पाली होगा, है ना? पाली होगा। ये प्राकृतिक शब्द जो आता है ना, ये प्रकृति को हम पढ़ेंगे जब जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब, है ना? क्योंकि जो जैन धर्म है था उसका भाषा क्या था? प्राकृतिक था, जिसको अर्धमगही भी कहा जाता था। ठीक है, और संस्कृत किसका भाषा है? संस्कृत किसका भाषा है? हिंदुओं का भाषा है, जो पढ़ा जाता है, ग्रंथ पढ़ा जाता है ना, धर्म ग्रंथ। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न को समझिएगा। क्या कहता है? त्रिरत्न में कौन से तत्व आते हैं? त्रिरत्न में कौन से तत्व आते हैं? देखिए, बुद्ध संग ध्यान, बुद्ध धम संग, संग धम योग, ध्यान धम संग। क्या होगा? बुद्धम संग। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम संग। जाओ शरण में, गच्छामि मन क्या? पहुंचो, वहां जाके अपने आप को समर्पित कर दो, यही बात कहा गया था। ठीक है ना? अपने आप को समर्पित करना बुद्ध के प्रति। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? कह रहा है कि बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? आस्ते, तृष्णा, क्रोध, मोह। क्या है दुख का कारण? क्या है? तृष्णा है। ठीक है ना? हाँ, तृष्णा है, बेचैनी है दुख के कारण। इंसान को अभी के समय में क्या है दुख के कारण? अभी दुख के कारण नोट है ना? नोट है, और नेता के लिए वोट है। आम जनता के लिए दुख के कारण नोट है, और नेता के लिए क्या है? वोट है। यही दुख का कारण सबसे बड़ा बना हुआ है। अभी नोट है तो सारा दुख कहाँ खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। देख रहे हो, लोग मर रहे हैं, जहां तहां मर रहे हैं। ठीक है, मर तो रहे हैं, ठीक, कुंभ मेला में देख रहे हो लोग मर रहे हैं। मरने के बाद दुख नहीं हो रहा, मरने के बाद दुख हो रहा है, लेकिन इस दुख के निवारण के लिए क्या किया जा रहा है? लो 10 लाख, लो 15 लाख। अगर यही 25 लाख दे दिया, 15 लाख दे दिया, तो सारा दुख खत्म। यानी कि दुख देखा जाए तो किसके पीछे पड़ा हुआ है? पैसा के पीछे दुख पड़ा हुआ है कि नहीं? तो इसीलिए बोलते हैं आज के समय में सबसे बड़ा दुख का कारण कौन बन रहा है? पैसा बन रहा है। ठीक है, तो जिसके पास जो पैसा होगा हमको दे देगा, सबका दुख हम ले लेंगे, है ना? चलिए इसको पढ़े। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ की थी? महात्मा बुद्ध ने निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु, है ना? कहाँ की थी? बोध गया,
सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली। कहाँ होगा आंसर? कुशीनगर में होगा, है ना, कुशीनगर में होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा बात को। देखिए क्या है आंसर, अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी? बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध, महाकश्यप, आनंद, बिंबिसार। क्या होगा आंसर? महात्मा बुद्ध, क्योंकि सबसे हेड यही थे ना, और ये बोले थे कि जब तक हम रहेंगे तब तक संघ का मालिक बना रहेंगे, लेकिन मेरे बाद इसके संघ को चलाने वाला कोई नहीं होगा। अनुयायी हो सकता है, लेकिन अगर कोई बुद्ध के स्थान पर बैठना चाहे तो वो नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। इसलिए संघ की स्थापना किसने किया था? बुद्ध किए थे, और उसके बाद कोई बैठने वाला गद्दी पर नहीं आया था, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न को समझिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? कौन थे? सारिपुत्र था, और एक क्या था? मुगलायन था। ये दोनों था। महावीर कहां से आ जाएंगे? महावीर तो अलग पढ़ते हैं, है ना। ये वसुमित्र घोष नहीं आएंगे। नागार्जुन कौन था? विद्वान था। कौटिल्य तो चाणक्य थे, ये कहां से आएंगे? तो आंसर क्या होगा आपको? सारिपुत्र और मुगलायन, ठीक है ना। ये सब अलग अलग, इनको छाट भी हम सकते हैं नीचे से देखकर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि बुद्ध, है ना, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, या समाधि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हम बताए थे ना, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए टोटल 70 प्रश्न है जी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से कहाँ दिए? कहाँ दिए थे? मगध और कौशल राज्य में, काशी और अयोध्या में, मथुरा और उज्जैन में, पाटलिपुत्र और वैशाली में। कहाँ होगा बताइए? तो मगध में था, मगध साम्राज्य तो था ही उस समय, बिंबिसार संस्थापक थे, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाजू में क्या पड़ता था? कौशल पड़ता था। तो मगध और कहाँ हो जाएगा आपका? कौशल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है समझिएगा। कहता है कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। कितनी थी? 20 वर्ष। तो 20 वर्ष थी न्यूनतम आयु कहाँ? बौद्ध धर्म संघ में जाने के लिए आपको, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि महात्मा बुद्ध ने किस राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था? किसको बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसेनजीत। कौन होगा? बिंबिसार, है ना। बिंबिसार था ना। बिंबिसार से मिलने गए थे वो, जब गए थे राजगिरी की बेड़ियों में, तो भिक्षा मांग रहे थे गौतम बुद्ध। तो भिक्षा जब मांग रहे थे ना, तो भिक्षा मांगने के दौरान इनको बताया गया बिंबिसार को कि महाराज हमारी बेड़ियों में, हमारी गलियों में कोई भिक्षा मांग रहा है, और भिक्षा मांगने वाला ऐसा नहीं लगता कि वो भिक्षुक है, लगता है कि कोई महात्मा है, कोई राजा है, कोई बहुत बड़ा राजा है। तो बोलते हैं कि बुला के लाओ इतने बड़े महात्मा को। हम क्या करते हैं, बुलाते नहीं जाते हैं, हम खुद जाएंगे, उनको लेकर आएंगे। ये कौन बोले थे? बिंबिसार बोले थे, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, ओह सॉरी, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की भाषा क्या थी? तो क्या थी आपका? पाली। बौद्ध धर्म हो और उसका कोई भी ग्रंथ हो, सबका भाषा क्या था? पाली था, है ना। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, सबकी भाषा क्या थी? पाली थी। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध का कौन सा उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है, ठीक है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। पहला उपदेश, अंतिम उपदेश, मध्य उपदेश, महापरिनिर्वाण उपदेश। कौन सा होगा? पहला, जो सारनाथ में उपदेश दिए थे ना पहला, उसी को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है ना। चलिए आगे समझिएगा अगला बात। आगे चलते हैं तो ध्यान देना है आपको। बुद्ध के अष्टांगी मार्ग का पहला अंग कौन सा था? अष्टांगी मार्ग दिखाए थे ना। तो पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म। सम्यक दृष्टि, है ना, सबसे पहला था। बाकी सब उसी का अंग है ना। अष्टांगी मार्ग के सब अंग है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है? ये दिया है ना, अहंकार, मोह, तृष्णा, अज्ञान। क्या होगा? तृष्णा, है ना, ये बताए थे तृष्णा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिए।
अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि बौद्ध धर्म में कितनी शीलों का पालन करना अनिवार्य है? कितने शीलों का पालन करना अनिवार्य है? 3, 5, 8, 10। कितना होगा? 5। ठीक है, 5 गो। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? काशी, मगध, कोसल, अवंती, कौन था बताइए? मगध। मगध से बड़ा शक्तिशाली राज्य कोई नहीं हुआ था उस समय। ठीक है ना, आप पढ़िएगा ना 9th क्लास का किताब, उसमें भी दिया था कि सबसे पहला जो क्या था गणतंत्र था वो कहाँ था आपका? लिच्छवी गणतंत्र था, कहाँ पड़ता था? मगध में ही पड़ता था, है ना। आगे देखिए, कहा महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, है ना। पहला कहाँ? राजगिरी। ठीक है, है ठीक, सही है ना। चलो, तो राजगिरी। और दूसरा कहाँ? वैशाली। और तीसरा कहाँ? पाटलिपुत्र। और चौथा के बाद क्या जाए तो कहाँ हो जाएगा? कुंडलवन, है ना, कुंडलवन। चौथा हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, ये हुआ था। आगे चलिए, ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ओहो, आप कहां जा रहे हैं श्रीमान? चलिए, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे अधिक योगदान किस राजा ने दिया था बताइए? अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार, समुद्रगुप्त, कौन था? अशोक। अशोक खुद तो योगदान दिया था, लेकिन अपने बेटा और बेटी को भी प्रचार में लगा दिया था। अशोक के बेटा का नाम क्या था? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा को अशोक श्रीलंका भेजे थे, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। तो सबसे बड़ा योगदान अगर पूछा जाए कि किसका था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो क्या बोलेंगे? अशोक सम्राट, है ना। ये मगध वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, आगे चलिए, ध्यान दीजिए, आगे बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, त्रिपिटक, महाभारत, त्रिपिटक, वेद, गीता। क्या होगा? त्रिपिटक हो जाएगा, है ना। आंसर सही क्या होगा? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से पता है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक, है ना। याद रखना कि पिटक पिटक 3 पिटक। ऐसे याद रखना, पीटम पीटम 3 बार पीटम। सूत के पीटम, विनय पीटन, अवहम पीटम। हाँ, तो सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, मैंने सब पीटेंगे उनको। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए, 31 नंबर प्रश्न को देखिए ध्यान से। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा था? माने गौतम बुद्ध जब अपने घर को छोड़े थे तो उस घटना को क्या कहे थे बताइए? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, संग निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति, कौन सा होगा? तो महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म में है ना, तो बौद्ध धर्म में क्या होता है? गृह त्याग जब करता है तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान को जो पहला उपदेश देते हैं उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ये 3 चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे बात समझिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी ये बताना है आपको। 400 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 550 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुआ था, है ना। इसी समय में हुआ था ना प्रथम बौद्ध संगीति, इनके मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आगे क्या है? आगे कौन सा प्रश्न कहता है आपका? कहता है गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश में क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश में क्या कहा था, ये बात बताना है आपको। सभी को सत्य का पालन करना चाहिए, कह रहा है सभी को सत्य का पालन करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनो, अंधविश्वास मत करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो। क्या सही है? आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 34 यानी कि 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बुद्ध ने किस जानवर का उदाहरण देते हुए समझाया कि इच्छाओं को त्याग करना चाहिए? माने बुद्ध समझाए थे कि अपने इच्छा को त्याग करना चाहिए, तो किसके समान? हिरन के समान, बंदर, सर्प या शेर? किसके समान?
किसके समान बताइए? सर्प, है ना, सर्प, सर्प के समान कह रहा है कि क्या, कि बुद्ध ने किस जानवर का उदाहरण देते हुए कहा था कि समझाया कि इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। सर्प के समान इच्छा को क्या करना चाहिए? आपको त्याग कर देना चाहिए, है ना। इच्छाएं तो इंसान के अनंत होते हैं जी, इच्छाएं कभी खत्म थोड़ी होती है। अगर मोटरसाइकिल ले लेगा तो कार की इच्छा करेगा, अब कार ले लेगा तो थार की इच्छा करेगा, और थार ले लेगा तो ट्रक की इच्छा कहीं नहीं करेगा। क्या ट्रक में कौन बैठ जाएगा? बौद्ध धर्म के अहिंसा का क्या महत्व है? अहिंसा, अहिंसा क्या, अहिंसा समझते हैं ना? हिंसा मतलब मारना, अहिंसा मतलब ना मारना। गांधी जी भी इसी रास्ते पर चलते थे, अहिंसा के पुजारी थे, है ना। तो क्या होगा? केवल शिष्यों के लिए, केवल साधु संतों के लिए, सभी के लिए, केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए, किसके लिए होगा? ये सभी के लिए है, जितना भी धरातल पर प्राणी है सबके लिए बात कहा गया है कि अहिंसा नहीं करना, अहिंसा माने हिंसा नहीं करना चाहिए। आप अहिंसा के पुजारी बने, लोगों को मारे नहीं, किसी जीव जंतु को मारना उचित नहीं है। कहा भी जाता है कि यदि आपको सांप काट लेता है, यदि आपको सांप काट लेता है तो सांप दोषी नहीं होता है, सांप को कोई पाप लगने वाला नहीं है, उसको कोई दोषी नहीं बना सकता है। लेकिन यही सांप के काटने के बाद अगर आप सांप को मार देते हैं तो आपको दोषी ठहराया जाएगा, आप पाप के भागी बनिएगा। बोले कैसे बनेगा? वो तो हमको काटा था, उसको मारे हम नहीं। उसको जानकारी नहीं है कि उनको किसको काटना है, किसको छोड़ना है, लेकिन आपको जानकारी है किसको मारना है कि छोड़ना है। आपके पास बुद्धि है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में इंसान को दोषी ठहराया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, बौद्ध धर्म में अहिंसा हो गया ना आपको लिए, ठीक। चलिए देखिए, एक ही चीज दो बार कर देते, ध्यान दीजिए। कह रहा कि विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध भिक्षुओं के नियमों से, बुद्ध के जीवन की घटनाएं से, ध्यान और साधना से, बौद्ध संघ की स्थापना से। क्या होगा आंसर इसका? बौद्ध भिक्षुओं के नियम से। इसमें जो बौद्ध भिक्षु है ना, उनके नियम कानून का उल्लेख किया गया है। इसमें किया गया है आपको? विनय पिटक के अंदर किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओहो, 37 नंबर प्रश्न को देखिए। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिष्यों का सार किसमें मिलता है? मतलब समझते हैं, उल्लेख किसमें मिलता है? जो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे उनका उल्लेख है ना, सार किसमें मिलता है? पंचशील में मिलता है, 4 आर्य सत्य में मिलता है, अष्टांगी मार्ग में मिलता है, उपरोक्त सभी मिलता है। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। इन सभी में मिलता है महात्मा बुद्ध के सभी शिष्यों का, है ना। सबसे प्रिय शिष्य कौन था पता है ना? आनंद था, ठीक है, आनंद था। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख से मुक्ति, दुख से मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। धन, बल, तृष्णा का त्याग करना या तपस्या करना? तृष्णा का त्याग करना। आप दूसरे के प्रति नफरत जो पाल के रखे हैं उसको त्याग कर दीजिए, है ना, सब आपका ठीक ठाक हो जाएगा। कोई तपस्या मत कीजिए आप। आगे चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने किस उम्र में संन्यास लिया था? बताना है कि कौन से उम्र में संन्यास लिया था, बताइए जरा। 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किए थे, ये गृह को त्याग दिए थे, है ना। तो 35 वर्ष में क्या हुआ था? इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, है ना। ये बात बताते चल रहा है, 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब चलिए चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका कि गौतम बुद्ध को देहांत कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का देहांत, देहांत मन समझते हैं ना, मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुआ था? देहांत कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और हुआ भी कब था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यही हुआ था ना, यही हुआ था। देखिए टोटल कितना हुआ? ये 40 प्रश्न हुआ, लेकिन करने वाले कितने हैं? 70 प्रश्न करने वाले, ठीक है ना। तो चलिए आइए आगे के भी हम लोग देखते हैं 30 प्रश्न को, ठीक है। चलिए आगे के बाकी प्रश्नों को हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। तो 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चीवर क्या था? चीवर क्या था? भोजन था, वस्त्र था, धर्म ग्रंथ था या ध्यान की विधि थे? क्या था? तो वस्त्र को क्या बोलते थे? बौद्ध भिक्षु के जो वस्त्र होते थे ना, गिरवा रंग, उसको क्या बोलते हम लोग? चीवर करते थे, ठीक है। आगे समझिएगा बात को। देखिए हम बहुत डीपली से प्रश्न को लाने हैं निकाल निकाल के, ताकि जो प्रश्न आपको नहीं पढ़े तो वो भी समझते चलेंगे, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखिएगा। कहता है बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश सबसे पहले किसने दिलवाया था? महिला का सबसे पहले प्रवेश किसने था?
महाकश्यप। कौन दिलाया था? आनंद। किसको दिलाया था? प्रजापति गौतमी को दिलाया था, है ना। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी कौन थी ये? मौसी, है ना। मौसी लिखा जाता भी रे, है ना। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। सबसे पहले बौद्ध धर्म में इनको संघ में प्रवेश दिया गया था, ठीक है ना, आनंद के कहने के अनुसार। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपको कि बुद्ध द्वारा उपदेश दिया जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताए थे जो बुद्ध उपदेश दिए थे उस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते थे, महापरिनिर्वाण कहते थे, पंचशील कहते थे, त्रिरत्न क्या कहते थे? धर्मचक्र, हाँ धर्मचक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन। इसमें छूट गया है ऊपर वाला, ठीक है ना, समझिएगा। आगे देखिए, बुद्ध ने कितने वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? बताइए कितने वर्ष तक किया था? 45 वर्ष। आप 45 वर्ष कैसे कर सकते हैं पता है आपको? इनकी टोटल अवस्था कितनी थी? 80 वर्ष की। टोटल अवस्था कितनी थी? 80 वर्ष की, है ना। अब इनको 35 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जब घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 45। इसलिए 45 वर्ष कहाँ रहे थे? ये जंगलों में रहे थे और घूम घूम के क्या किए थे? भिक्षा मांगे थे। तो इसलिए कितना वर्ष कर सकते हैं हम? 45 वर्ष कर सकते हैं, ठीक है ना। इस समझने वाला बात है, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा। ओए कह रहा है कि अजात शत्रु ने बुद्ध से कहा मिलकर धर्म स्वीकार किया था? माने बुद्ध से जब मिलने गए थे तो कहाँ मिले थे? पाटलिपुत्र में, राजगृह में, या फिर वैशाली में, या फिर कुशीनगर में? कहाँ मिले थे? राजगृह में, क्योंकि ये कहाँ के राजा बने थे? राजगृह के तो राजा बने थे ना, बिंबिसार के बेटा थे ये, ठीक है। आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? 46 नंबर प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार संसार का मूल तत्व क्या है? जल, पृथ्वी, दुख, सत्य। क्या है? दुख है। अभी सबसे बड़ा मूल तत्व दुख बना हुआ है कि नहीं? संसार में दुख ही दुख है। कौन कहा था? बुद्ध कहे थे, है ना, कि संसार में दुखी है, अर्थात संसार दुखों से भरा पड़ा है। ये बुद्ध का कहना था। चलिए आगे, बौद्ध धर्म की पहली संगीति में किसने भाग लिया था? अशोक लिए थे, या आनंद और महाकश्यप लिए थे, या नागार्जुन लिए थे, या बुद्ध घोष लिए थे? कौन लिए थे? आनंद और महाकश्यप। किस रूप में? अध्यक्ष के रूप में। बताए थे ना आपको, अध्यक्ष के रूप में। आगे आइए ध्यान दीजिए। अब संघ वाली बात आ गई है तो संघ वाली बात को भी बड़ी अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कहता है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजित हुआ? देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म थेरावाद, प्रारंभिक बौद्ध धर्म थेरावाद, तंत्रवाद, हीनयान। कौन था प्रारंभिक बौद्ध धर्म? यानी सबसे पहले क्या था? बौद्ध धर्म एक ही था, एक ही था ना। लेकिन जब क्या हुआ था कि चौथी बौद्ध संगीति, है ना, कौन सा? चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। बटा था कि नहीं बटा था? बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। एक का नाम क्या था? हीनयान, है ना, हीनयान। और दूसरा का नाम क्या था? महायान। यही था ना। तो पहले तो एक ही था, लेकिन बाद में कितने हो गया था? 2 भाग में बट गया था ना। और ये कब बटा था? समय पूछेगा तो बोलना कि प्रथम शताब्दी में, है ना, लगभग 1 AD में कहा जाता है, प्रथम शताब्दी में कहा जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आपका क्या है? ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के चौथी संगीति, बौद्ध धर्म के चौथी संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, मगध में हुई थी, वैशाली में हुई थी, राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी, है ना। कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में हुआ था, है ना। इसमें राजा कौन थे? तो राजा थे आपका कनिष्क। कौन राजा थे? कनिष्क। बताए थे ना आपको, कनिष्क राजा थे, है ना। ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाला लोग किसे मानते हैं? देखिए कह रहा कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले लोग किसे मानते हैं? ब्रह्मा को, विष्णु को, महात्मा बुद्ध को, या शिव को? बड़ा इजी। किसको मानेंगे? हाँ, महात्मा बुद्ध को ही तो मानेंगे ना। ये बड़ा लॉलीपॉप था जी। हाँ चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म किस विशेष दिन हुआ था, माने कौन से दिन हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। कार्तिक अमावस्या के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, मगध पूर्णिमा के दिन, चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म नहीं हुआ था, मृत्यु भी हुआ था, विवाह भी हुआ था, घर भी छोड़े थे, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्म वैशाख पूर्णिमा को अहम त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए, बड़ा लकी पुरुष थे ये भी। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है आपका कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को कौन सा नाम दिया गया था, बताइए। महावीर, तथागत, महामुनि, अवलोकितेश्वर। तो तथागत कहा गया था, है ना। क्या कहा गया था, तथागत कहा गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका पहले नाम था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम किया गया, बुद्ध लगाया गया, और क्या लगाया गया, तथागत लगाया गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद दो नामों से जाना गया इनको, एक तो गौतम बुद्ध, दूसरा तथागत कहा गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला के प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिए और देखिए ध्यान से। बुद्ध ने कितने वर्षों तक राजसी जीवन बिताया था, 25 वर्ष, 29 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। क्या होगा, 29 वर्ष। क्यों 29 वर्ष होगा, क्योंकि 29 वर्ष में घर को त्यागे थे। यानी कि पहले कौन वर्ष में थे, राजसी वस्त्र में रहते थे और राजसी राजा का भोजन करते थे। जो भी जीवन जीता था वो राजा की तरह जीता था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भिक्षक के रूप में जिंदगी बिताए थे ये, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म में संघ किसे कहा जाता है, संघ किसे कहा जाता है, ये बात कहा गया है। बौद्ध भिक्षु का एकत्रित समूह को, राजाओं की एक सभा को, ध्यान करने की विधि को, बुद्ध के अनुयायियों का एक संप्रदाय है। संघ क्या है, एक संप्रदाय है ना। यह एक क्या है, एक संप्रदाय है, जिसको हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। ठीक है ना। चलो आगे ध्यान देना, अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस राजा ने सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्रों को विदेश भेजा था। अभी बात हो गई थी, है ना, बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा, अशोक सम्राट, है ना। क्या होगा, अशोक सम्राट, ठीक है ना। अशोक सम्राट भेजा था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहे पीछे से आंसर नहीं बोल रहा है रे, टूट गया का। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किससे प्राप्त किया था, आनंद से, सुजाता से, चुंडा से या मां कश्यप से। क्या होगा, चुंडा से होगा ना। हम बताए थे ना, है ना, चूड़ा लिखा हुआ है। हम बताए थे ना कि चुन नामक राजा जो था उसको दिया था अंतिम भोजन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखना, अगले प्रश्न के ऊपर चलना। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में अनिच्चा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अनिच्चा का क्या अर्थ होता है। आत्मा अमर है, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ध्यान ही मुक्ति का मार्ग है, सत्य ही परम धर्म है। क्या होगा आंसर, संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब नश्वर है। जो आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे इंसान का जीवन हो या कोई भी प्राणी हो, संसार में जो है उसको जाना पड़ेगा। इसलिए संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संसार सबसे पहले महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को किसने लिपिबद्ध किया था। हाँ, संसार में सबसे पहले महात्मा बुद्ध की शिक्षा का लिपिबद्ध किसने किया था। बिंबिसार किया था, बौद्ध भिक्षुओं ने किया था, अशोक ने किया था, नागार्जुन ने किया था। कौन होगा आंसर, बौद्ध भिक्षुओं ने, है ना, बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, और अभी 12 को प्रश्न बचा हुआ है ना। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कि बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग किसे कहते हैं। अधिक भोग विलास, ना अधिक कठोर तपस्या, केवल भिक्षुओं के लिए जीवन की पद्धति, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त जीवन। क्या कहेंगे, देखिए इसमें कहा जाता है कि ना आपको अधिक भोग विलास के जीवन बिताना है, ना ज्यादा आपको खान पान वाला जो रहन सहन होता है ना, अमीरी वाला बिताना है, और ना अधिक कठोर तपस्या करना है। अगर इस जीवन को आप जीते हैं, यानी कि कुछ समय आप भोग विलास में बिताते हैं और कुछ आप क्या करते हैं, तपस्या में बिताते हैं, वही सबसे अच्छा माना जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, मध्यम रास्ता बोलते हैं। ना तो वो साधु रहा, ना तो वो गृहस्थ रहा, वो दोनों में चला जाएगा, है कि नहीं। 60 नंबर देखो, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक कौन सा माना जाता है। बोधि वृक्ष,
धर्मचक्र, त्रिरत्न, पंचशील। क्या होगा? धर्मचक्र। धर्मचक्र सबसे पवित्र कौन सा माना जाता है? अच्छा, पवित्र प्रतीक कौन सा माना? धर्मचक्र। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की पहली संगीति कहाँ की गई थी? बताइए, पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी, है ना? राजगिरी में पहली संगीति हुई थी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता है अगला प्रश्न क्या है कि पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप थे, है ना? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, फटाफट आंसर बताते चलिएगा। पहला अगला प्रश्न क्या? 63 नंबर देखिए, कहता है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? बताइए, अजात शत्रु, है ना? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। आगे चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है आपको कि दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताइए, वैशाली में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर, है ना? आगे देखिए, अगला है आपको 55 नंबर प्रश्न, 65 नंबर सॉरी। देखिए, कहती दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? दूसरा तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था ना? दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए तीसरा को सॉरी 66 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति, बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? राजा कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था ना? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक था। आगे देखिए 67 नंबर देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति वैशाली, पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र में किया गया था, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित किया गया था? अशोक, कनिष्क। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में किया गया था, ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 69 नंबर प्रश्न को देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ किया गया था? वैशाली, कश्मीर। कहाँ? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो कहाँ होगा आपको? कश्मीर में होगा ना? कुंडलवन में हुआ था, यही तो हुआ था ना, कुंडलवन में, कश्मीर में। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, ये प्रश्न क्या कहता है? चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को किन तो संप्रदायों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम नहीं देंगे, आप लोग जो देख रहे हैं इसको प्रश्न को कमेंट में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है? और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स का क्लास पढ़ना चाहते हैं या इंटर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो एक बार अवश्य संपर्क करेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे इस तरह की वीडियो के साथ। हाँ, एक बात और कि अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।